तो ज़कात के ऊपर हमारा ये वीडियो होने वाला है, एक डेडिकेटेड वीडियो ज़कात के ऊपर होने वाला है। माशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान भी अच्छा से जा रहा होगा। अब क्योंकि आखिरी अशरा नज़दीक है, आखिरी अशरा बस आने ही वाला है, तो यहाँ पर ज़कात की बहुत बातें होती है और ज़कात पर बहुत को अहमियत दी जाती है, क्योंकि आखिरी अशरे में होता यह है कि ज़कात देने वाले भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और ज़कात लेने वाले भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़कात देने का सही तरीका क्या है, सही तरीके से ज़कात कैसे दी जाती है, एक कैलकुलेटिव तरीके से ज़कात कैसे दी जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी पर्सनल फाइनेंस की भी एक एस्पेक्ट आ जाएगा हमारा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ज़कात किन पर वाजिब है, किन साहिब निसाब पर वाजिब है। जैसे कि मौलाना लोग कहते हैं, इमाम साहब जब बयान देते हैं ईद के दिन, तो ऐसा लगता है ये वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो किन पर ज़कात वाजिब है, तो ज़कात उन पर वाजिब है कि जो 52.5 तोला चांदी के साहिब निसाब है, यानी जो 52.5 तोला चांदी सिल्वर की ओनरशिप रखते हैं, जो जिनके पास 52.5 तोला चांदी है या उसके बराबर माल है। 52.5 तोला चांदी सोना, क्या बोल रहा हूँ, 52.5 तोला चांदी और उसके बराबर माल, या उस शक्ल में जो भी हो, जो भी चीज हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मतलब 52.5 तोला चांदी का कैलकुलेशन यहाँ पर बताया जाता है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो आपका जितना भी वैल्यू बन रहा है, आपके उस माल का जितना भी वैल्यू है, चाहे वो 4 लाख हो, 5 लाख, 6, 7 लाख, जितना भी वैल्यू हो, उसको आपको इंटू 2.5 करना है, इन 2.5 गुना से उसको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। तो ज़कात को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ज़कात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस्लाम का। इस्लाम का 5वां पिलर है, इस्लाम का 5वां सुतून है कि ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो ज़कात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो टॉपिक पर हम वापस आते हैं, क्योंकि एक बात हो रही है यहाँ पर कैलकुलेशन की। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि जितना भी आपका वैल्यू है, चाहे आपके पास 7 लाख की सेविंग्स हो, चाहे आपके पास 7 लाख का सोना हो, चाहे आपके पास मतलब जो स्टोर्ड है बेसिकली। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो स्टोर्ड है आपके पास, कि जितनी सेविंग्स है आपकी, जितनी जमा पूंजी है, तो उस जमा पूंजी वाले माल पर, उस जमा पूंजी वाले जो भी आपके पास है, उसके ऊपर आपको ज़कात निकालना है। उसको आपको करना है इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन। तो अब ये जैसे कि वैल्यू मैंने आपको बताया कि वैल्यू कितना भी हो सकता है यहाँ पर, तो जितनी भी आपको जितनी वैल्यू है उसका हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ज़कात की जो जितना भी आपका ज़कात का अमाउंट बन रहा है, तो ज़कात अमाउंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये था कैलकुलेशन। तो सही बोल रहा हूँ ना मैं, है ना एकदम? कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन? हाँ, तो ये है एक्सप्लेनेशन ज़कात का, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब इस ज़कात को मतलब आप किनको देना चाहिए, अब इस पे इतना एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़कात हम देते हैं तो किसी जरूरतमंद को ही देते हैं, कि जो भी जरूरतमंद है उनको ही हम देते हैं। तो ज्यादातर मदरसों को हम देते हैं, या फिर मस्जिदों में हम देते हैं। और तो मतलब जितने भी जरूरतमंद मतलब हमको दिखते हैं रमजान के नजदीक, कई बार ये जरूरतमंद हमारे जानने वाले भी होते हैं, कि कई बार कोई मदरसे वाले हमारे जानने वाले होते हैं, कोई मौलाना कोई हमारे जानने वाले होते हैं। तो ये होता है, और यही होता है, इन्हीं लोगों को ज़कात देना है, जरूरतमंद हो और मतलब जरूरतमंद के क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं फिट हो। सो ये है, मतलब इन लोगों को आपको ज़कात देना है। और ज़कात का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, तो इस पर बार बार मुझे एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। और ज़कात के बहुत सारे फायदे हैं। अब ज़कात के फायदे के बारे में थोड़ी बात करते हैं, कि ज़कात जब आप निकालते हैं, जब रमजान में आप निकालते हैं, तो आपके माल की तो हिफाजत होती है, क्योंकि ज़कात इज अ पार्ट ऑफ सदका। बिकॉज सदका एंड ज़कात दे कोरिलेट विद ईच अदर, दोनों का कोरिलेशन है आपस में। तो बट ज़कात की एक अहमियत है, ज़कात क्योंकि 5वां पिलर है इस्लाम का, तो ज़कात की अपनी जगह अहमियत है। बट यहाँ पर यह है कि जैसे सदके से हमारे माल की हिफाजत होती है, सदके से हमारी जिंदगी में बरकत आती है, तो वैसे ही ज़कात के फायदे हैं कि ज़कात से भी हमारे जो माल की, जो हमारे पर्सनल फाइनेंस है, जो हमारी जमा पूंजी है, उसकी हिफाजत होती है। उसकी अल्लाह फिर उसकी हिफाजत करता है कि आपने ज़कात अदा कर दी रमजान में, बस फिर अल्लाह ने आपकी माल की, फिर आपके जो माल की हिफाजत का जिम्मा है वो अल्लाह ने ले लिया। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज पे जोर देना चाहूंगा कि कई सारी मिसालें मैंने ऐसी भी देखी है कि लोग ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात देते नहीं है, जितने उनकी सेविंग्स की ज़कात जो बनती है वो देते नहीं है। और फिर क्या होता है कि वही माल फिर किसी और शक्ल में, कहीं और जगह, कभी कभी नुकसान के शक्ल में, कभी कभी किसी और शक्ल में वो माल खर्च हो जाता है। तो ये वीडियो शेयर होना बहुत जरूरी है, ये वीडियो वायरल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़कात की बात हो रही है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम की बात हो रही है।
तो ये है ज़कात का फ़ायदा। और ज़कात के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको ज़कात के फ़ायदे जानने हैं, आप किसी आलिम से कंसल्ट कीजिए, किसी मुफ्ती से कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको इस बारे में मतलब बताएंगे और डेप्थ में, क्योंकि इनको नॉलेज रहती है, ये नॉलेजेबल होते हैं और ये माहिर होते हैं हमारे जो दीन इस्लाम है उसके। तो ये आपको ज़्यादा बेटर वे में बता पाएंगे, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बता पाएंगे। तो अपने नज़दीकी आलिम या मुफ्ती से आप कंसल्ट कीजिए। और क्या है ज़कात में ज़कात में और कुछ है ना? तो मतलब और ज़्यादा मतलब जैसे कि आखिरी अशरा आता है तो इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़कात को, ज़कात पर बात की जाती है, ज़कात पर की जाती है, मतलब लोग अवेयर रहते हैं बेसिकली। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब रमज़ान में अगर आपने ज़कात शब कदर की रात में दी, शब कदर की रात में अगर आपने ज़कात दे दी, तो 83 साल ज़कात देने का सवाब मिलेगा आपको। 83 या 84 साल, क्योंकि शब कदर की रात एक ऐसी रात है, वो एक ऐसी रात है कि उसमें आप जितने भी नेक अमल करेंगे, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे कुरान पढ़ना हो, चाहे सदका देना हो, चाहे ज़कात देना हो, तो ज़कात इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़कात कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर शब कदर की रात में आपने ज़कात दी, तो आपको 83 साल तक ज़कात देने का सवाब मिलेगा। 83 साल तक, 84 साल तक, जो भी रिवायत में आता है, जो भी हदीस में आता है, उतना आपको सवाब मिलेगा, उतने साल तक ज़कात देने का आपको सवाब मिलेगा। तो शब कदर पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ज़कात पर बनाई है। तो कोशिश करेंगे कि हम शब कदर पर भी एक बनाएं, शब कदर की रात में क्या करना चाहिए, शब कदर की रात, क्योंकि ज़कात के बाद अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो लैलतुल कद्र है, तो उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी है कमेंट सेक्शन में है। कमेंट सेक्शन है नीचे, तो बताने के लिए ही है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे बताइए, मुझे आपका फीडबैक बताइए। आप चाहते कि मैं कोई टॉपिक लूँ, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लूँ, कोई अच्छा टॉपिक लूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, जिधर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़कात की बात हो रही है। ज़कात इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम, 5th पिलर ऑफ इस्लाम। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी वीकेंड मोड ऑन है और मेरा कंटेंट क्रिएटर मोड ऑन है, सो ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और बने रहिए मेरे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि अब बहुत ही मजेदार कंटेंट अब आने वाला है चैनल पर। सो अंटिल देन, दिस इज बासिल साइनिंग ऑफ। तो मेरी मम्मी भी अभी आए हैं यहाँ पर, तो मतलब तो ये होता है, हाँ, तो ये होता है एक मजा घर में कंटेंट बनाने का, अपने कमरे से कंटेंट बनाने का। सो दिस इज बासिल साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में।